जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस 2.0 में। देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं केजी क्लासेस 2.0 और ये उन साथियों के लिए है जो खासकर 10 में पढ़ते हैं। और अभी का जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिलहाल में मैट्रिक्स का बिहार बोर्ड का जो यानी कि एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक्स से है, और उनकी जो 17 यानी कि फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है, उनके लिए है ये खास। उनके लिए जड़ी बूटी के जैसा काम करेगा दोस्तों। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ से आज हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ से आपको मैथ्स जो होता है दोस्तों, उसमें आपका 2 अंक वाला होता है, 15 क्वेश्चंस होता है, और वो 15 क्वेश्चंस यहाँ से पक्का आएगा। उस तरीका का हम आप सभी के सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा और सभी क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा हल करने की। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हुए देख लेते हैं या हल करने की प्रयास करते हैं, तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों। आइए बिना समय गवाए आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है। पहला, आपका 10 का क्लास भी चालू कर दिए हैं, जिसमें हम लोग सभी क्लास यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 10 क्लास के सभी आपके यानी कि विषय जो है इस यानी कि केजी क्लासेस 2.0 पर सभी उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या बात किया है। ये रहा, दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले खंडन करते हैं 96 को, तो 2 से करेंगे तो 48 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 24 दुना, फिर 2 से करेंगे 12 दुना के, फिर 2 से करेंगे 6 दुना के, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए फिर इसके बाद आप कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, आप 10 के क्लास के यानी कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करके दिखाना होगा दोस्तों। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से दिखाना होगा। यहाँ पर देखिए फिर 404 है, 404 हो गया। अब देखिए 2 से करेंगे 202 होगा, फिर 2 से करेंगे 101। अब ये किसी से कटेगा ही नहीं, यानी कि 101 होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। 101 किसी अन्य संख्या से कटेगा नहीं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 96 का देखिए कितने 2, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो क्या है दोस्तों? 2 है, तो 2 पर घाते क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा गुणे। अब इसके बाद क्या है? एक 3 है, ये रहा। फिर इसके बाद 404 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर सोचिए क्या दिया है, 2 ठे दिया है, तो 2 पर घाते 2 हो जाएगा, और गुणे क्या होगा? 101 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखिए, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है? प्राइम यानी कि फैक्टर्स का मल्टीपल है, तो इन दोनों में देखिए चूज कीजिए, तो 2 पर घाते 5, 2 पर घाते 2, और इन दोनों में से जो बड़ा मान रहेगा उसको लेंगे, तो 2 पर घाते 5 हो जाएगा। 2 पर घाते क्या होगा? 5 होगा गुणे। अब इसके बाद क्या है? 3 है, इसमें नहीं है, दोनों में जो रहेगा, यहाँ पर 3 है इसमें नहीं है, तो नहीं रहेगा तब भी उसको लेना है। ठीक है, तो ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, एलसीएम में लेना है। यहाँ पर 101 है, इसमें नहीं है, तब भी लेंगे 101 को। सिंपल सी भाषा, ये 2 का 5 बार गुणा कर लेते हैं, फिर 101। अब देखिए इसका मान क्या आ जाएगा? 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16, 16 दूना के 32 हो जाएगा।
अब 32 हो गया गुणे 3, 03, 303 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए 303 में 32 का क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 0 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, तितली के 9, 0 तितली के 9, 6 9 6 9, यानी 96 96 आएगा। क्या आएगा, 96 96। ये रहा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो इस तरह हम लोग ज्ञात करेंगे। एचसीएफ की बात आएगा, एचसीएफ आएगा तो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सी भाषा है। आपको करना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू होगा जो दोनों में मिलेगा दोस्तों, जो दोनों में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों उनको लेना है। तो क्या है, दोनों में 2 पर घाते 5 है, 2 पर घाते 2 है, दोनों में मिल रहा है, लेकिन छोटा मान क्या है, तो 2 पर घाते 2 हो जाएगा, 2 पर घाते 2 ले लेंगे गुणे, और कुछ है यहाँ पर 3 है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, इसमें 101 है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4। एचसीएफ का मान आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह रहा, आप छाप लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा दूसरा। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि 13, यानी कि क्या दिया है, 13 बटे में दिया है 31 25 दिया है, का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो 13 बटे में इसको लिख सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पर फैक्टर करते हैं, 31 25 हो जाएगा, फैक्टर करेंगे 5 से के 5 6 के 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 5 दूना के 10 हो जाएगा, 50 25, फिर आएगा 5 से, ये हो जाएगा 125, फिर 5 से कीजिएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा 5 5 आएगा। देखिए यहाँ स्वरूप क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 पर घाते क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या मिला, हमें पता होना चाहिए कि हर का मान क्या होना चाहिए, हर का मान क्या होना चाहिए, 2 पर घाते n या 5 पर घाते n या 2 पर घाते n गुणे 5 पर घाते n में से कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा मान नहीं आना चाहिए हर का। यदि इसके अलावा कोई दूसरा मान आ जा रहा है तो समझिएगा क्या है, वो अशांत बन जाता है। और इसमें से देखिए 5 पर घाते 5 है ना, तो इसका मतलब कि इसको फॉलो कर रहा है। किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ये वाला मान को फॉलो कर रहा है, और ये मान है तो इसलिए क्या बन जाएगा, अशांत बनेगा। क्या बन जाएगा, अशांत अशांत नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हल होता है। अब इसके बाद ये देखिए, सिद्ध करें कि ये वाला एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये 2 नंबर का है दोस्तों। 2 नंबर में ज़्यादा खिचखिच नहीं करना है, हमारे पास दिया है तो 3 क्या है, 3 बराबर एक परिमेय संख्या। ठीक है, और √2 क्या है, इसको बढ़िया से कर लेते हैं। आपके सामने दिया है 3 + √2। ठीक है, तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। फिर क्या है, √2 क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपके सामने है, यानी कि रूट में जो रहेगा वर्ग के रूप में नहीं रहेगा तो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब दिया क्या है, 3 + √2, 3 क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो ये परिमेय और अपरिमेय है तो इसको लिख सकते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। एक बात याद रखे रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर जिसको नहीं आ रहा होगा तो नोट में लिख लेगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या जब हो जाएगा तो हमें सिद्ध क्या करना है, यही करना है। देखिए हम लोग छोटा यानी 2 नंबर के पढ़ रहे हैं, ज़्यादा उसे हल करेंगे नहीं, विस्तारित नहीं करेंगे,
हमें पता है कि अगर इसको चाहिएगा तो और विस्तारित कर सकते हैं इसको, यानी कि क्या है, मान लीजिएगा परिमेय संख्या के मारने के बाद दोनों तरफ वर्क करिएगा, दोनों तरफ वर्क करने के बाद हल करिएगा, हल करने के बाद तब दिखा सकते हैं, फिर उसके बारे में लिखिएगा 4 लाइन, तब जाकर होगा। ये 5 नंबर के लिए बात करेगा तब। आप पढ़ रहे हैं सिर्फ 2 नंबर का, छोटा सा में बनाकर दिखा दीजिए, बस उतना ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हुआ। हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो ये यहाँ से सिद्ध होता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जो प्राप्त मान होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये